आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में हिंसा क्यों होती है, अत्याचार क्यों हो रहा है और हो रहा है। स्वीकार करना पड़ेगा सबको, पूरे देश में, किसी प्रदेश में कहीं। उसका मुख्य कारण है असमानता, है और भी कारण, गैर बराबरी। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कहीं पर तो है धर्म के नाम पर। आप देखें धर्म के नाम पर हिंसा हो रही, अभी हो रही देश के अंदर। तो एक तो धर्म के नाम पर और दूसरी है जाति के नाम पर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या उच्च जाति। इस आधार पर हमारे एक साथी ने इशारा किया भी था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इसके आधार पर भी हिंसा हो रही है। जात के नाम पर कौन छोटी जात है, कौन बड़ी जात, दबा के रखते हैं और सबसे ज्यादा दबाते हैं। यहाँ बुरा तो माने, यहाँ पर जितने सांसद हैं कितने हैं जो अपनी पत्नी को दबा के नहीं रखते। बताए कोई कह दे कि हम पत्नी को दबा के नहीं रखते, ये भी तो ये बहना। चले, अच्छी बात, धन्यवाद, आप नहीं दबा के रखते हैं, लेकिन औरों ने तो कहा नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय सच्चाई है, अपनी अपनी पत्नी को दबा के रखते हैं, वो अपनी खुली बात नहीं कह सकते हैं। तो ये भी तो हिंसा है। और हिंसा यहाँ से शुरू होती है परिवार से। तो परिवार की हिंसा रोकी जाए सबसे पहले, परिवार में हिंसा होती है। दूसरी तरफ में मैंने आपको बता दिया है कि उच्च जात, दलित जात, जैसा भी कुछ एक बार साथी बोल चुका है कि दलित के ऊपर अत्याचार होता है, ज्यादा होता है और वो दबके रहते हैं, बेचारे दबके रहते हैं। दलित जितने हैं वो स्वाभिमान के साथ समाज में सब लोग नहीं चल पाते, कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ अफसर हो गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन आमतौर पर दलितों को भी दबा के रखा जा रहा है। इसलिए मैं तो संक्षेप में पॉइंट बाय बात करेंगे। दूसरी बात है कि जो क्षेत्रीयता के आधार पर, अब भेदभाव क्षेत्रीयता के आधार पर चलता है। ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश का है, ये वो है, इस आधार पर भी भेदभाव है। हम महसूस करते, मैंने देखा भी है। लेकिन हमारे देश का कहीं का हो, वो सब एक है, इंसान एक है। किसी सूबे का हो, कहीं का बैठे आज पूरे देश के लोग, हम सब एक हैं। लेकिन आमतौर पर देखेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में देखेंगे और जगह देखेंगे तो यहाँ भी हो जाता है भेदभाव। ये किस सूबे का है, ये किस सूबे का है। इसे मैं अलग से ही बात करना चाहता हूँ और हम ज्यादा दोहराना नहीं चाहते हैं। जहां तक औरतों मर्द का सवाल है, औरतों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। और हम यहाँ कहना चाहते हैं कि एक जरूर संकल्प ले लो कि जितने यहाँ पर सांसद हैं अपनी अपनी पत्नियों को दबा के नहीं रखेंगे। ये संकल्प ले लीजिए, पहले यही ले लीजिए। तो पहले घर का तो अत्याचार बताइए, परिवार में तो अत्याचार बंद हो पाता स्वभाव से। तो परिवार में अत्याचार है, परिवार में ही दबाव है, परिवार में ही हिंसा है, तो पहले परिवार की हिंसा तो करिए दूर। परिवार के सब लोग हिंसा कर देंगे दूर, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ हिंसा देश में बहुत कम रह जाएगी। ये हिंसा है, सबसे ज्यादा औरतों के साथ हिंसा है, कोई स्वीकार करे या न करे। क्योंकि हमने देख लिया है, हम नाम करेंगे नहीं, हम बता रहे नेता लोग हैं कैसे भी हों, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों। हमने पंचायत भी की है। एक एमएलए दबा के रखता था, तो हमारा ही एमएलए था, अच्छा एमएलए था, वकील भी था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ। और वो भी पढ़ी लिखी, उसने मुझे चिट्ठी की कि आप अध्यक्ष पार्टी के, आप मुख्यमंत्री हैं, ये मुझे इस तरह अत्याचार कर रहे हैं और घर पे सोते नहीं, डांगला में सोते हैं। मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि असलियत पे जाइए, असलियत पे जाइए। तो मैंने उसको बुलाया
और डांटा और कहा मैं पार्टी से निकाल दूंगा, तब जा करके घर पर सोया। नहीं सोता था। इसलिए असली अत्याचार परिवार से शुरू होता है और सबसे ज्यादा अत्याचार है छोटी जातियों पर, दलितों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर। दलित भी महिला को दबा के रखता, मुखिया भी रखता, मध्यम के रखते, सब रखते। इसलिए हम बता रहे, लेकिन हमें पूछोगे तो हम तो नहीं रखते। हम तो नहीं रखते, आप पता लगा लीजिए, हम नहीं रखते। क्योंकि हमें ये शिकायत डॉक्टर लोहिया ने कि परिवार से पहले अत्याचार और अन्याय पहले परिवार से शुरू कीजिए, खत्म। और जब परिवार से खत्म करोगे तो मोहल्ले से करोगे, गांव से करोगे, फिर शहर से करेंगे, वो भी क्षेत्र में भी आप एमएलए होंगे, एमपी होंगे, मिनिस्टर होंगे, तो वहां बंद करेंगे। तो सबसे पहले परिवार से दबाव, अत्याचार वहां से शुरू कीजिए। वहां से मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बात लोहिया जी ने कही है सुल्तानपुर के शिविर में, और सबसे हाथ उठवा दिए। कहा से बताओ अपनी पत्नी को कोई दबा के नहीं रखेगा, बताएं। और कहा बताओ इनमें कितने लोग हैं जो दबाव के नहीं रखते, तो सबने हाथ नहीं उठाए, माफी मांगी, था आज से आपकी बात मानेगी सुल्तानपुर में शिविर में। इसलिए आज हम कह रहा हूं कि अभी जो लोहिया जी का नाम लिया था हुकुमदेव नारायण ने, लोहिया जी के नाम तो बहुत लेते हो, लोहिया के आचरण पर चलते हैं। लोहिया जी ने कोई भी उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी क्षेत्र, कहीं भी किसी प्रकार का, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का, चाहे देहात का, चाहे जात का, चाहे धर्म का, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, हर एक पर ये किताब पढ़ना था। आपके प्रधानमंत्री पे किताबें पहुंच गई, उन्होंने मांगी थी, मैंने प्रधानमंत्री को सब किताबें दे दी। लोहिया जी के जितने भाषण हैं और भी सब बात। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मुझे खुशी होती है लोहिया जी का नाम लिया, रामविलास पासवान लोहिया जी के साथ रहे, ये भी है, लेकिन अब उस आधार पर चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो आज ये बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। देश में हो रहा है अन्याय, अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, तो कितने आधार पर। तो मैंने कहा धर्म के नाम पर भी अत्याचार है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ईसाई और हिंदू के नाम पर, क्रिश्चियन के सिखों के नाम पर। क्या सिखों पे मामूली अत्याचार हुआ था? मुझे पूछे, मैं तो बच गया था। मैंने रामविलास से कहा तुम बच गए, रामविलास भी बचे, कर्पूरी ठाकुर बचे। सिखों पर जो अत्याचार हो रहा था तो कर्पूरी ठाकुर ठहरे थे रामविलास के, वहां हम कर्पूरी ठाकुर से मिलने गए, वहां घेर लिया सबने। तो कैसे हम लोग दिमाग को छलांग किया और कैसे कर्पूरी जी को उठा के बाहर किया, तो हम लोग बचे। ये मानसिकता है, और ये रामविलास है नहीं। हमारे राम चौधरी साहब ने कहा कि जाओ सिखों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं से कहो मत करो, तो ये थोड़ी दाढ़ी रखें। तो वहां उन्होंने समझा कि ये सिख, तो भाग के आ गए, पूछ लिया अभी रामविलास चलेगा, मैंने कहा तो मैंने कहा नहीं, रामविलास पासवान है, मौलाना सिंह आदम, तब बचे रामविलास पासवान। हाँ, ये सच है, रामविलास पासवान बचे, हमला कर दिया उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीयता के आधार पर हो रहा है, और जहाँ गरीबी अमीरी के नाम पर है, गरीब को तो सब दबा के रखे, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ले हो, चाहे कहीं हो। नहीं, मैं तो लड़ा हूं, मेरा तो बहिष्कार किया गया है। जब मैंने एक दलित का खाना खा लिया जानबूझ करके, तो मेरा बहिष्कार कर दिया। उस समय हाई स्कूल में पढ़ता था, रामसूर जाता हमारा क्लास फेलो था, अच्छा फर्स्ट क्लास डिवीजन पास होता था। तो उसके मैंने खाना खा लिया और हमारे 7 से 5-6 ने नहीं खाया, तो हमारा बहिष्कार कर दिया बहिष्कार। पंचायत हुई गांव में, मुखिया साहब ने कहा इसके पत्थर दूर रखो, तब तक ये क्या समाजी थे, आज है नहीं, नाम लेना जरूरी है। चौधरी भजनलाल बहुत बड़े रईस थे और वो आज समाजी थे,
उन्होंने कहा तो हाँ मैं जानता हूँ, यस जो मुखिया को कहते उनका भतीजा लगता था, अब सब वो कर रहा होगा ग्रहण, तो मेरे यहाँ रहो। तब मैं उनके यहाँ रहा हूँ, मेरा बहिष्कार किया गया और बर्तन अध्यक्ष महोदय, तब मैं चौधरी भजन लाल आज समाजी के रईस थे, उत्तर में याद वो में सबसे बड़े रईस थे, उन्होंने अपने घर पे रखा, तब मैंने हाई स्कूल का इम्तहान दे पाया। तो ये बातें जो हैं छोटी नहीं है। तब से मैंने कहा चूल्हे का अत्याचार पहले बंद करो, महिलाओं का अत्याचार बंद करो, पहले अपनी पति को स्वतंत्रता दो, वो पे शक मत करो, शक करने से बड़ा दिक्कत हो जाती है। मुलायम सिंह तो ये होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कंक्लूड करिए। अभी हमने कह ही दिया था गरीबी और अमीरी के नाम पे है, भाषा के नाम पर है। ये कौन भाषा बोल रहा है? ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये उर्दू बोल रहा है, ये तमिल भाषा बोल रहा है, ये बांग्ला भाषा बोल रहा है। इस आधार पर भी है गैर बराबरी होता है, इस आधार पर भी है, भाषा के नाम पर भी है। और वो तो मेरे पास हरी किताब दिखा रहे थे, यही का है वहां पर ये पूरा ऐसी बात है कि भाषा के नाम पर, क्षितिता के नाम पर और तो मर्द के नाम पर ये अत्याचार बंद हो, पहले चूल्हे का अत्याचार बंद हो। ये सब तो उन्होंने कहा सुनता अपना का चूल्हे का अत्याचार, पता ईमानदारी से सब संकल्प करके यही जाए कि हम अपने घर में पत्नी को, लड़की को, लड़के को अलावा तो परेशान नहीं करेंगे और विशेषकर पति को नहीं करेंगे। मुलायम सिंह जी अब सब लोग मुलायम तो सुधरे, तब आपको आदर्श मानती है जनता, आप पार्लियामेंट के मेंबर है, मिनिस्टर हैं, तब ये सोचेंगे कि ये जब अब कर रहे हैं MP MLA, तो मैं तो बोल रहे, हम कहाँ ज्यादा बोलते हैं, 10 मिनट भाषा क्या बनता है। काले गोरे के नाम पर, काले हैं पर सूरत और गोरे हैं सुंदर, ऐसा होता है। जो दिल का है सुंदर वो सुंदर है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, दिल का है सब। इसलिए हम पॉइंटी बात कहें दे रहे की बात करें। प्लीज और देसी विदेशी के नाम पर ये भी नहीं भेदभाव होना चाहिए, देसी विदेशी के नाम पर है, ये भी भेदभाव है। तो मैं तो जानबूझ के सब भाषण सुन रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, तो मैं सोच के बड़े पहुंचे तो मैं जो बोलेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद अरविंद। एक जरूरी है, काला सूरत होता है, काला का दिल अच्छा है, अरे काले बहुत बैठे हैं हम, ये MP कैसे हो गए, अच्छे हैं तो हो गए, इनका जनता के अंदर विश्वास है, जनता की सेवा की है। तो काले गोरे पर ये भी बंद होना चाहिए भेदभाव, कि काला है गोरा है, लड़के की शादी लड़के की शादियों में देखते हैं लड़की काली तो नहीं है। हाँ, अभी मैं गया था मध्य प्रदेश में एक शादी में, क्या हो रही थी, जबरिया लेगा मेरा खास क्या कहता हम गए, तो पहले उसने देखा कि अंदर से किसी को दिखवाया कि लड़की गोरी है कि काली है, कैसी है बताइए। काले गोरे पर भेदभाव है, इसलिए आपको बहुत अनुभव होगा, ऐसा नहीं है, आप महिलाएं बहुत मिलती है, अनुभव होगा। और देसी विदेशी के नाम पर अब करो अरविंद सावंत जी, ये मुलायम सिंह जी हिंदुस्तान का है, आदरणीय मुलायम हमारे यहाँ आता है, ऐसा व्यवहार कीजिए या तो देश में जाकर के हमारे देश की तारीफ करें, धन्यवाद। आज इसलिए करना चाहिए, देश या विदेशी हो। दूसरी बात है मुलायम सिंह जी, अब हुकुमदेव नारायण चले गए हैं, मुलायम सिंह मैं बोलूंगा नहीं बोल रहे थे, हुकुमदेव नारायण बोल के चले गए, नहीं हुकुमदेव नारायण के बारे में कह सकते थे कि आप क्या करते हो। इसलिए ये भी होता है कि जो दरबदल है करने वाले, ये दरबदल करने वाले कितने धोखेबाज, जनता को धोखा। अरविंद सावंत जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदया,